जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। गुल गुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा, ये दो से गई जादूगरियां। गुल गुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा डोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। एक और चीज। भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। भाई तुम्हारा लक खराब है ना। लक के बच्चे तुम सारा जादू से कर रहे हो। ये जादू नहीं है, हम जिनों के बाद ताकत होती है। तुम्हारी ताकत ना सिर्फ दिल जलाने के लिए होती है। अरे नहीं भाई, दिल को ठंडा करने के लिए भी होती है। ठीक है, फिर तुम मेरे लिए एक गिलास शरबत लेकर आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, खेलो कर लो अपना दिल ठंडा। तुम नहीं पियोगे? नहीं भाई, मुझे तो तुम्हारी मम्मा के हाथ के खाने बहुत पसंद है। अच्छा जल्दी से बताओ क्या खाना है, मैं अभी मम्मा को कहता हूँ। यार खाने को छोड़ो, कल तुम स्कूल से छुट्टी कर सकते हो क्या? छुट्टी? आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मम्मा ने मेरी छुट्टी नहीं करवानी। और अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो? नहीं यार, मुझे बीमार से मार नहीं पड़ना। यार मैं तुम्हारे जिस्म का टेम्परेचर हाई कर देता हूँ, इससे घर वाले समझेंगे तुम्हें बुखार चढ़ गया, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और हम खूब खेलेंगे। अरे यार सोच क्या रहे हो, जल्दी से टेम्परेचर हाई करो ना। तो यार पहले ये शरबत तो पी लेंगे, ये चाय बन जाए। सबा, इस दफा पिछले महीने के मुकाबले में 3 यूनिट ज्यादा का बिल आया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। 3 यूनिट ज्यादा है और तुम कह रही हो अच्छी बात है। सलमान सिर्फ 3 यूनिट ज्यादा हुए हैं, लेकिन बिजली के बिल में सिर्फ 20-25 रुपए का ही फर्क पड़ा होगा ना। फर्क तो है ना। बिल कितने का आया है? बिल तो मुफ्त में ले आता हूँ। बिल का अमाउंट पूछ रही हूँ यार। 15,995। और पिछले महीने का? वो मुझे याद नहीं। और पिछले महीने की यूनिट याद है तुम्हें? अरे वो तो बिल पर लिखे होते हैं ना यार। तो पिछले महीने का अमाउंट भी तो बिल पे लिखा होता है सलमान। अच्छा, ये मुझे क्यों नहीं याद? तुम्हें तो ये भी नहीं याद होगा कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है ना। बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे? स्कूल नहीं छोड़े तुमने, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है क्योंकि वैन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैं भी फोन करता हूँ। सलमान तुम भूल गए हो, तुमने रिटायरमेंट ले लिया, अब हम वैन अफोर्ड नहीं कर सकते, तुमने खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। अच्छा छोड़ आओ। सबा, मुझे याद आया, तुमने मुझे सुबह से नाश्ता नहीं दिया यार। सलमान सुबह से 2 बार नाश्ता कर चुके हो तुम। ओ ये तो नुकसान हो गया, सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा क्या? जितना हाई टेम्परेचर होगा ना, छुट्टी का चांसेस उतने ज्यादा है। वैसे तुम ये किससे बातें कर रहे थे? मुझे बहुत तेज बुखार है। फजूल में हिज़ियान बक रहे हो। तुम्हारी बहन उर्दू बहुत गाड़ी बोलती है यार। ये कौन बोला? मैं बोला। लेकिन तुम 2 बार कैसे बोल सकते हो? बुखार की वजह से, बुखार में ना डबल आवाज आती है। वैसे तुम्हें बुखार कैसे चढ़ा? गले में रस्सी डालकर, जैसे सबको चढ़ता है वैसे ही चढ़ा है। लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। मम्मा पापा को बुलाओ। ओहो, तुमने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। मैं जा रही हूँ। मामा पापा, रूहान को बुखार चढ़ गया है। फिर चढ़ गया? अबे पिछले महीने तो उसको बुखार चढ़ा था। है? ये अच्छी आदत नहीं है सबा, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं यार। बुखार चढ़ना आदत नहीं, बीमारी है सलमान। देखो आदत हो या बीमारी, पैसे तो खर्च होते हैं ना। अरे चल के देखो तो बच्चे का हाल क्या है। बहुत बुरा हाल है, ऑल फॉल बक रहा है। हाय मेरा बच्चा। इंसान बुखार में ऑल फॉल बकता है? तो फिर कब बकता है? पागलपन में। जैसे सर तुम बोल रहे हो ना। मैं पागल हूँ क्या? नहीं सलमान, तुम कहाँ पागल हो, हम सब पागल है। हाँ इस बात की तो मुझे भी टेंशन है। अब तुम्हारे पागलपन का इलाज कैसे करें? अल्लाह के वास्ते उठो सलमान, बच्चे को चल के देखो। बच्ची को देखने से तुम्हारा पागलपन ठीक हो जाएगा। सलमान, रूहान को बुखार चढ़ा है यार। ठीक है चलो मैं उतारता हूँ। कैसे? अपनी डांट से। और कैसे? उसने कोई शरारत नहीं की है सलमान, उसे बुखार चढ़ा है, बीमार है वो। मैंने उसको छू कर देखा था, वो आग की तरह जल रहा है। आग की तरह जल रहा था? अरे चलो ना सबक है, वो पूरी तरह से जल ना जाए यार। चलो। वैसे हमारे जिनों में भी ना गधे होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं। कीर्ति, तुम तो कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माय गॉड, ये तो बुखार में जल रहा है। जल रहा है, लेकिन धुआं क्यों नहीं निकल रहा? पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है। सलमान फौरन जाके डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर? हाँ रूहान, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे ना मैं थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, लेकिन कमजोरी की वजह से मैं कल स्कूल नहीं जा पाऊंगा। ओहो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। सलमान जाके डॉक्टर को कॉल करो। सर पे चढ़ गई जादूगरियां। हेलो। अरे सलमान भाई, बड़ी उम्र है आपकी। नहीं मेरी उम्र बड़ी नहीं है, शादी जल्दी हो गई थी। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तबीयत खराब है। रोहान की ज्यादा खा लिया होगा उसने। नहीं नहीं, उसे बुखार चढ़ गया है। तो फिर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी होगी उसने। आप सारा डायग्नोसिस फोन पे करेंगे या रोहान को आके देखेंगे भी? ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर दरवाजा खोलें। अभी से दरवाजा खोल के क्या करूंगा, आपको आने में तो टाइम है। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके दरवाजे पे तो खड़ा हूँ। आप हमारे घर के दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अरे भाई भीख मांग रहा हूँ। अच्छा, अरे भाई मैं आप लोगों का नया घर देखने आया हूँ। तो घर देखने के बाद आपने भीख मांगनी शुरू कर दी? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा, मजाक में भीख मांग रहे थे। सलमान साहब, अब आप मेरे दिमाग की दही कर रहे हैं। अरे भाई दरवाजा खोलें बस। खोल रहा हूँ, ये तो बता दे आमदनी कितनी हुई? क्लिनिक में? अरे मेरे घर के दरवाजे पर। या अल्लाह, या इसे उठाया मुझे। हाँ ना, बताना कैसे भीख मांगे? या अल्लाह, मैं ना बेना मोहताज, बताए ना कैसे मांगी भीख? सलमान साहब, अब कसम से मेरी फिर नोट हो रही है, बस दरवाजा खोल दे बस। खुदा हाफिज। में वो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा, देखो भूत निकल के भागा। कहाँ है साहब? किसी देखो कहाँ है? किधर है? मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा था। बड़ा बहादुर आया। कैसी बातें कर रहा है मेरा बच्चा? मामा ये ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। यह हज़ियानी कैफियत होती है, बुखार सर पे चढ़ जाता है। पता नहीं सलमान अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं लेके आया। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, लेकिन जागते हुए सांप नजर आ रहे हैं। गीती, जब तक पापा नहीं आते ना, जाओ फ्रिज से ठंडा पानी लेके आओ। ठंडा पानी का क्या करेंगे? पीने के लिए मंगवा रही होंगी। नहीं, मैं रोहान के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना चाहती हूँ। हाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से ना फौरन बुखार उतर जाएगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है, मैं जाके लेके आती हूँ और कपड़े की पट्टियाँ भी बनाती हूँ। गीती भाई का ख्याल रखो, आ जाओ। अरे सलमान साहब, आपको बहुत कम पैसों में बहुत आला घर मिल गया है। नजर ना लगाए, बड़े मुश्किलों से मिला है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब कि तुम नजर लगाना चाह रहे थे? अरे नहीं भाई। तो क्या माशाल्लाह कहते हुए तुम्हारी जुबान अकड़ रही है क्या? माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। बस हाँ, अब बता कैसे आना हुआ? क्या मतलब है भाई? तुम मेरे घर में नजर लगाने आए हो? अरे भाई, आपका बेटा बीमार है, मैं उसे देखने के लिए आया था। रोहान बीमार है? नहीं, असल में तो बीमार आप है, लेकिन आपकी बीमारी जो है ना वो लाइलाज हो चुकी है, इसलिए मुझे रोहान का इलाज करना पड़ेगा। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? अरे नहीं, ये तंज नहीं था, ये हकीकत थी भाई। अरे अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए, जल्दी चले, रोहान को बहुत तेज बुखार है। अरे इन्हें हमारे नए घर को नजर लगाने से फुर्सत मिले तो काम करे ना। अरे भाई, मैंने कब नजर लगाई आपके घर को? और वैसे भी ये कौन सा इतना हसीन तरीन घर है कि मेरे घर नजर लग जाएगी? अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा घर है और कम पैसों में मिला है। वो तो मैंने एम ही आपका दिल रखने के लिए कह दिया था। हाँ। मैं कोई तुम्हारी बीवी औलाद हूँ जो तुम मेरा दिल रख रहे हो? खुदा के लिए बहस बंद करे, अंदर मेरा बच्चा बुखार में पक रहा है। चले ये ना हो ज्यादा पक जाए। वैसे भाभी, अब आपको ना सलमान भाई का भी इलाज करवाना चाहिए है? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं लाइलाज हूँ। ओ माय गॉड सलमान, सारी बातें तुम्हें आज ही याद आ रही हैं। हाँ ना, वरना ये तो आईना देख के भी सोचूंगी ये कौन सामने वाला बंदा। नहीं, तुमने ये जानवरों का डॉक्टर बुलाया क्यों है? मैं जानवर का डॉक्टर नहीं हूँ। आपको किस जानवर ने बताया था? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने एक दफा बिल्ली का सीजर किया था। खुदा के लिए सलमान बस कर दो। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आए प्लीज। अच्छा भाभी जी, एक शर्त पे मैं अंदर आऊंगा। कौन सी शर्त? हाँ, ये शख्स अंदर नहीं आएगा। नहीं, या तो मैं जाऊंगा या फिर ये जाएगा, बस। ठीक है, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब आप चले। ठीक है, ये जरा बैग रखिएगा, इसमें ना मेरी बहुत अहम चीजें हैं, क्या रखिएगा। आप चले। यार ठंडा पानी की पट्टियाँ रखेंगे माथे पे। तुमने मुझे यार कहा? नहीं तो। लेकिन मैंने तो खुद सुना है। पागल। अब तुम मुझे पागल कह रहे हो? अरे नहीं कहा भाई। तो क्या चीज है? रोहान, तुम मुझे चीज कह रहे हो? बदतमीज। आइए ना, आइए प्लीज रोहान को चेक कर लें। अरे रोहान बेटा, ये क्या बात है? तुम अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो, क्यों है? कोई जिन विन तो नहीं देख लिया? ये कौन है? ये देखे, ये बदतमीजी है। कौन है भाई? अरे यार देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अंदर आऊंगा तो आप भी आएंगे। बड़े डीट है आप ऐसे। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आया ना? डॉक्टर साहब आप प्लीज बुखार चेक करें। हाँ भाई, करता हूँ, वही करने तो आए हुए हैं। देखना इसके पास थर्मामीटर भी जानवरों वाला होगा। अच्छा तो भाभी, आप ना सलमान भाई को कहें कि उंगली रख के ना मुंह बंद करें और बेटा आप मुंह खोलो। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दिल में तुम्हें बुरा भला कहता रहूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर।
अरे इतना बुखार तो जानवरों को भी नहीं होता। देखा, मैंने कहा था ना समझ, ये जानवरों का डॉक्टर है। भाभी जी, रोहान को ना अभी इसी वक्त ठंडे यख पानी से नहलाना पड़ेगा। क्या? हाँ बेटा, अब भाभी जी आप जाएं, जितनी भी बर्फ पड़ी है ना सब इकट्ठी करके ले आए। सलमान जरा तुम जाओ और बाजार से बर्फ की सिल तो लेके आओ। अरे समा, बर्फ से नहलाना है, सवारी नहीं करवानी। शाहिद जल्दी बाहर आओ। लो जी, मेरी बीवी आपके घर भी पहुंच गई। अब फिर जलील होना पड़ेगा। लो 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 लो, आया भाई आया। कीर्ति जरा मेरी बात सुनना। बेगम बेगम कहाँ? यार ये कौन सा टाइम है छुपन छुपाई खेलने का? डॉक्टर साहब अचानक बाहर क्यों आ गए आप? वो असल में मुझे ना मेरी बीवी ने आवाज दी, मेरे पसीने छूट गए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तुम्हारी मौत आवाज दे रही है? लेकिन आपकी बेगम है कहाँ? उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। देखें, बुरा वक्त ना कहीं भी आ सकता है। मैं तुम्हारी बीवी को फोन करके अभी बता। अरे सलमान भाई क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं आपका इलाज मुफ्त कर दूंगा। जी मामा, आप मुझे बुला रही थी? नहीं तो लेकिन मैंने तो आपकी आवाज खुद सुनी, आप मुझे बुला रही थी। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? सबको आवाजें आ रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही थी। हाँ मैंने भी सुनी थी। सलमान अब तुम मुझसे सुनोगे। अच्छा मजे की बात है, मेरी बीवी ना मेरे आसाब पे सवार हो गई। मुझे ना उसकी आवाज ही आ रही है गाय बगाए। आप ऐसा करें, जरा बर्फ ले आए, मैंने सर पे रखनी है। खड़े क्या है, ले आए बर्फ ले आए। कोशिश कीजिएगा ठंडी हो सर पे रखने के लिए। शाहिद जल्दी से मेरा टेम्परेचर कम कर दो, वो पागल डॉक्टर मुझे ठंडे पानी से नहला देगा। वैसे मजा बहुत आएगा टेम्परेचर कम करने में? बर्फ के पानी से नहाने में। मैं कोई तुम्हारी तरह जिन नहीं हूँ, एक दफा नहा के तो देखो ना। ताकि मैं सचमुच बीमार हो जाऊँ। नहीं पड़ोगे यार बीमार, मैं ठीक कर दूंगा ना। मैं तुम्हें लोहा पिघला कर उसमें नहीं लाऊंगा। नहीं लगा ना डर? जल्दी टेम्परेचर कम करो। अच्छा करता हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब। वो क्या? तुम्हारे अंदर तो दिमाग है नहीं, तो सर में वो क्या चीज है जो गर्म हो रही है? अच्छा भाभी, आपको एक मजे की बात बताऊं, आप इनको अस्पताल कब भेज रही है? फिक्र ना करो, दोनों साथ जाएंगे। ओहो, आप दोनों अपनी जुमलेबाजी बंद करेंगे प्लीज। सबा इसकी हरकतें देखो ना, सर पर कूलिंग पैड लगाया हुआ। असल में अपनी बीवी की आवाज सुन के ना मेरा दिमाग खोल गया, समझ नहीं आ रही इसको रखूंगा। हालांकि तुम में थोड़ी शर्म होती ना, तो बीवी की आवाज सुनकर हार्ट अटैक होना चाहिए था। अच्छा भाभी, आपसे एक सीरियस सवाल है, इंटेलिजेंटली जवाब दीजिएगा। आप इनका मुंह बंद करने के लिए करती क्या है? इन्हें खाने के लिए कोई चीज दे देती हैं। अच्छी तरकीब है, मैं आपको च्युइंगम चबाने के लिए दूं हैं? आप प्लीज ये सब छोड़े, मेरे बेटे का इलाज करें ना। हाँ तो भाभी जी, मैं तो यहाँ रोहान का इलाज करने तो आया हूँ। लेकिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा, देख लेना, मुझे हंसी आएगी। मैं भला कोई कॉमेडियन हूँ? डॉक्टर साहब रोहान। हाँ तो चले। कहाँ? आप पागल खान हैं, हम दो रोहान के पास चले। गीती, इसने तुम्हें क्या कहा? आई थिंक पापा आपको कहा। ओह फिर ठीक है। मम्मा मेरा बुखार उतर गया। ठीक हो गया? बिल्कुल उतर गया। ऐसे कैसे उतर गया बेटा? देखो, जब तक मैं इलाज ना करूँ तब तक कैसे उतर सकता है? वैसे उतरा जैसे चला था आपके इलाज के बगैर। अरे भाई, ये मेरे अलावा मुझ पे और कौन हंस रहा है भाई? वो सलमान हंस रहे होंगे बाहर आप पे। भाभी जी, आखिर वजह क्या है? मैंने आपके शौहर का बिगाड़ा क्या है? आप पे हंसने के लिए किसी को वजह की जरूरत नहीं है। भाभी जी, अब ये ना हद से ज्यादा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप रोहान का बुखार चेक करें प्लीज। अभी तो चेक किया है, उतर गया है, सच्ची कह रहा है वो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चले अच्छा हुआ, मुझे किसी इलाज की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटा, जरूरत है, क्योंकि दोबारा बुखार चढ़ सकता है। आप मुझे अब भी ठंडे पानी से नहलाएंगे? अरे नहीं बेटा नहीं, पानी भूल जाओ ठंडा, बस एहतियाती तौर पे अब एक छोटा सा इंजेक्शन लगेगा। अम्मा मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, ये डॉक्टर पागल है। अरे बेटा, इंजेक्शन लगवाओगे तो दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा ना, डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। हाथ मारो। जिनका बच्चा कदम छोटा मन का सच्चा, बुलबुल बोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़िया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया, बुलबुल बोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला।
मजे की बात बताऊं, दर्द होए जा रहा है, होए जा रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि एक इंसान अपने आप को इंजेक्शन कैसे लगा सकता है। पागल सब कुछ कर सकता है। नहीं, मैंने अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगाया, नहीं। हर पागल ऐसे ही बातें करता है। आपकी कसम सलमान साहब, किसी ने ऐसे जो है ना वो सिरिंज को मोड़ के ऐसे ऐसे करके, मैं रोकता रहा क्यों, नहीं लगा, ऐसे आके घुमा दिया पेट के अंदर। ओए ओए दर्द होए जा रहा है, ओए 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 ओए। सबा ये खतरनाक हो गया, कहीं छुरी बुरी से मार ना दे, फिर मारने के बाद ये ना कहे कि मैंने ही मारा ही नहीं है। हाँ वैसे तुम ठीक कह रहे हो, वो रोहान का बुखार तो उतर गया है। डॉक्टर साहब अब आप जा सकते हैं। और सुनो, फीस नहीं मिलने वाली, रोहान का बुखार खुद ही उतर गया है बगैर इलाज के। लेकिन बाबू जी दोबारा चढ़ भी तो सकता है। तो क्या एक बार फिर इंजेक्शन लगाना चाहते हैं? नहीं, इस बार मैं रोहान को ना कड़वी कसीली दवाई पिलाऊंगा, लेकिन आप सबको वादा करना है आप उसके हाथ पकड़ेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि मुझे लगता है भाभी जी कि रोहान अपनी तरफ आती हुई हर चीज ना मेरी तरफ मोड़ देता है, यूं करके। अच्छा आप चले डॉक्टर साहब, चले। ऐसा कैसे चले? बात सुनिए अपनी बीवी की, पहले दवाइयां तो निकालने दे। सीरियसली पागल है। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दवाई कहाँ गई? आ जाए, अब इसको ना प्यार से लेकिन मजबूती से पकड़ना है। छोड़ो मुझे, डॉक्टर पागल है। अरे बेटा, दवाई पीना बहुत जरूरी है, वरना बुखार दोबारा चढ़ सकता है। गिट्टी बचाओ मुझे। अरे अरे ऐसे तो जानवरों को दवाई पिलाते हैं यार। तो मैं एक जानवर ही हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। पकड़ के रखे। इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरिया करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे, कोई ना उससे बच कर जावे, बिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका, छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। बिल्कुल गोला उड़न खटोला, बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई। एक बात बताओ, बाहर में जाए आपका बच्चा, मुझे इलाज ही नहीं करना है इसका। नहीं मुझे समझ ही नहीं आया, ये आया ही नहीं समझ में। ये क्या हुआ? वो पागल का अंजाम। और क्या? लेकिन उन्होंने ये दवा खुद क्यों पी ली? क्योंकि वो एक पागल डॉक्टर है, इसलिए। हाँ पापा, वो डॉक्टर पागल था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, फिर भी मुझे वो इंजेक्शन और दवाई पिला रहा था। शुक्र है मेरा बच्चा ठीक हो गया। शुक्र है, वरना मुझे भी आज ट्यूशन से छुट्टी करनी पड़ती। क्या हम दोनों को शाम को ट्यूशन जाना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, अब तो तुम ठीक हो गए हो, जाना तो पड़ेगा। चलो सबा। ये है इसकी जादूगरिया,